पहले हग दो, हगने के बाद लीपा पोती कर दो, और लीपा पोती करने के बाद खुद को साफ सुथरा बता के ये कह के निकल जाओ कि भाई हमने कोई गलती नहीं करी, हमारी कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो सामने वाले की है, सामने वाला बहुत नीच है, सामने वाला बहुत गलीज है, सामने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हम बहुत दूध के धुले हुए हैं, हम लोग में तो कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर कोई कमियां नहीं है, ये जबरदस्ती का मेरे अंदर कमी निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ गलत होना चाहिए, ऐसे लोग को हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे लोग को हम घसीटेंगे, कोर्ट तक ले जाएंगे, ऐसे लोगों का जो है ना हम जीना हराम कर देंगे, इनके चैनल उड़वा देंगे, इनका जो दाल रोटी है ना उस पर हम आफत करवा देंगे, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती हमें गलत बताया जा रहा है। हम हग दिए, कोई बात नहीं, हम हग के लिप दिए, अब कहानी खत्म है, अब इस बात को आप लोग भूलिए कि हम हगे भी थे कहियो। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि भाई इनका जो दिमाग है पता नहीं कौन सा भगवान बनाया है। और ये जो लोग हैं अपने जो छिछालेदर करते हैं, अपने जो गाली गलौज करते हैं, अपनी जो गंदगी करते हैं ना, इनको नहीं याद रहता है, लेकिन दूसरा का कहा हुआ एक छोटा सा भी बात होता है ना उसका ये तिल का तार बनाते हैं। और जब इनका बात जो होता है ना, जब ये हारने लगते हैं तो ये भगवान के नाम का दुहाई देने लगते हैं कि भगवान है देख लेंगे, भगवान न्याय करेंगे, भगवान ऐसे करेंगे, भगवान वैसे करेंगे, भगवान से तो डरो, भगवान से डरो। भाई भगवान से तुम भी डरो, क्या भगवान सिर्फ हम ही को डराएंगे? और तुमको डराने भर भगवान का भी औकात नहीं है, ताकत नहीं है भगवान में कि तुमको भी डराए। तुम जितनी गंदगी किए, तुम जितना छीछा लेदर किए, तुम भी तो भगवान से डरो। क्यों? तुमको भगवान का कोई खौफ नहीं है, तुम खुद भगवान समझ रहे हो खुद को। पहले तुम जो गंदगी किए हो उसका पहले सारा हिसाब दे दो ना, जो दूसरे को धमका रहे हो, जो दूसरे को डरा रहे हो। अरे तुम्हारे पास थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज क्या है? तुम तो मतलब वाईटी के भगवान बन के घूम रहे हो। मतलब थोड़ा शर्म तुमको आना चाहिए, लेकिन तुम ठहरे बेशर्म लोग, तुम ठहरे पूरे बेशर्म लोग। तुम्हारा तो शर्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। और बात करने आए हैं कि भाई हम लोग साफ सुथरे हैं, सब मतलब अपना अपना पल्ला झाड़ के निकल लिए। पहले हग लिए, हगने के बाद जब छीछा लेदर कर दिए, उसको लिप पोत लिए और सब अब पल्ला झाड़ के निकल दिए। हम अब जा रहे अपने काम में, हम जा रहे अपने काम में, हम जा रहे अपने काम में, हमारा तो इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, हम तो भाई बहुत साफ सुथरे लोग हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ इस पूरे राज परिवार की कि यहाँ लोग कैसे हैं। यहाँ लोग को अपनी गलती नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है, यहाँ बस सामने वाले की हर एक गलती को पॉइंट आउट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ये जिसको चाहे बना सकते हैं, जिसको चाहे बिगाड़ सकते हैं। इनके पास टेक्निकल नॉलेज है यूट्यूब का। भाई जो लोग नए नए आए हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनका कोई गॉड फादर नहीं है, उनको कभी भी कोई भी गिरा सकता है, कोई भी स्ट्राइक दे सकता है, 4 स्ट्राइक 5 स्ट्राइक, हर तरह तरह का नियम कानून लगा के स्ट्राइक दे सकता है। उनको हर कोई धमकी दे सकता है, लेकिन ये तो ठहरे वाईटी के गॉड फादर, ये हगेंगे, इनको पूरा परमिशन है। किसी भी औरत का मतलब चरित्र हनन कर सकते हैं, लेकिन कोई औरत अगर आके इनको गाली दे तो उस औरत को तो भाई, उस औरत के लिए तो सीधे कोर्ट तक का ये दरवाजा खटखटाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं। कुछ बात ऐसा था जो उस वाले वीडियो में रह गया था, जिसमें ये धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे थे ना, और धर्म के नाम पे जो लोगों का सी बना रहे थे, और जो धर्म के नाम पे लोगों को उकसा रहे थे, आपस में भिड़वा रहे थे कि लड़िए, आपस में लड़ लीजिए आप लोग, वो जो कर रहे थे ना, उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ था, बहुत सारा ऐसा बात था ना जो हमारे दिमाग से मतलब वीडियो बड़ा हो जाता, दिमाग में तो आया था, लेकिन मैं हर उस पॉइंट को नहीं जोड़ सकती थी। एक बात बताइए कि ये जो कहते हैं कि भाई भगवान को भगवान 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 से डरो, भगवान से डरो। अच्छा आप लोग बात बताइए, आप लोग भी सब्सक्राइबर हैं, जो लोग भी वीडियो इनका देखता है, जो लोग इनको सपोर्ट करता है, मैं सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये जितना गंदगी किए, क्या इनको भगवान से नहीं डरना चाहिए था? या भगवान इनके घर गुलामी करते हैं? भगवान इनके घर के गुलाम हैं? मतलब भगवान क्या है, इनके घर के छोटू हैं कि इनको डरने की जरूरत नहीं है और भगवान सिर्फ हम ही लोग को मतलब ये करेगा? हमारी गलती क्या है जी? क्या है हमारी गलती कि हमको भगवान केवल टॉर्चर करेंगे? और ये मिलियन लेके बैठे हुए हैं तो ये बहुत लकी हैं, इनके ऊपर महादेव का सदैव ऐसे हाथ है।
महादेव इन पे ऐसे कृपा दिखाए हुए हैं और हम लोग का महादेव से 36 का आंकड़ा चल रहा है। ये जो बार बार भगवान से डरिए, भगवान से डरिए, भगवान से डरिए, कभी कभी हम लोग सोचते हैं, पर्सनली मैं अपना बोल रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ ऐसा तो नहीं कि मैं किसी को ज्यादा मतलब परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज होता है कि मैं वही बोल रही हूँ जो ये मैं देखी हूँ, जो यूट्यूब पे ये लोग दिखाते हैं, जैसे गंद फैलाते हैं, वही देख रहे हैं। अगर मेरी माँ किसी को गाली देगी, अगर मेरी माँ किसी को गाली देगी तो सामने वाला गाली देगा कि चुम्मा लेगा? आप ही लोग बताइए। तो इनकी माँ किसी को गाली दे सकती है। जब बात इनकी बहन की आई तो बहुत इन लोग को छटपटाहट हुआ कि मेरी बेटी, मेरी बहन, क्या है आपकी बहन, क्या है आपकी बहन, क्या है आपकी बेटी? क्यों? आपकी बेटी जो है वो क्या सोना का पैदा हुई थी? अब बाकी सबकी जो माँ होती है वो मिट्टी का पैदा करती है। जो आपकी बहन बहुत स्पेशल है और आपकी बेटी बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर है, इसलिए कि जो मेरी बहन और बेटी के बारे में बोलेगा उसका चैनल उड़ा देंगे। और हम लोग का कोई माँ बाप नहीं है तो हम लोग को कोई कुछ बोल के चला जाए, इतना ही आपको लग रहा था। आप जो आई थी अपनी बेटी और अपनी बहन करने, और जब आपका बेटा किसी को जीबी रोड में बिठा रहा था, किसी को कोठा पर बिठा रहा था, उस दिन कहाँ था? कहाँ गई थी आप? उस दिन काहे नहीं बोली थी? काहे नहीं उस दिन भगवान को दुहाई दी थी? काहे भगवान को उस दिन नहीं आना चाहिए था? वहां भी किसी की बेटी के साथ गलत हो रहा था, उस दिन भगवान काहे चुपचाप बैठे हुए थे? हम भगवान से भी सवाल कर रहे हैं, काहे चुपचाप बैठे हुए थे? मतलब पैसे वाली की बेटी बेटी और गरीब की बेटी बेटी नहीं, ये कहाँ का न्याय है? अगर सच में भगवान धरती पे है ना, अगर सच में भगवान है ना, तो भगवान न्याय करे कि जो सजा अमीर की बेटी के लिए है वही सजा गरीब के लिए की बेटी के लिए हो। अगर गलत हो तो जो गलत हो उसकी सजा होनी चाहिए। आप कह रही हैं कि हमारे परिवार के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है लोग, जो चीज नहीं हो वो जबरदस्ती मतलब बोल देता है। तो एक बात बताइए, ठीक है, आपके बेटे का अफेयर जगत दीदी से था, उस औरत से था। आपका बेटा जो नीतू मेहना को बदनाम किया कि जूस वाले से उसका अफेयर था, आपका बेटा मिशू रोशन को बदनाम किया कि मिशू रोशन इतनी परेशान हो गई कि उसको लगा कि भाई ये इंसान हमारे घर का जो भी राज जानता है, जो भी हमारे जीवन का घटना ही जानता है, ये हम अगर नहीं बोलेंगे तो सोशल मीडिया पे इतने गंदे तरीके से परोसेगा ना कि हम परेशान हो जाएंगे और हमारा रिश्ता नहीं बचेगा, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो औरत, सोचिए, मजबूरी में वो औरत आके अपने पति का अफेयर सोशल मीडिया पे खुद अपने मुंह से बताई। आप सोच सकती हैं कि एक औरत के लिए कितना बड़ा मतलब वो टास्क रहा होगा, कितना कुछ उसको बर्दाश्त करना पड़ा होगा ये चीज कहने के लिए कि जो चीज उसके रिश्तेदार, नात हित, अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, उसके सब्सक्राइबर से छुपा हुआ होगा, वो चीज उसको अपने मुंह से बताना पड़ा कि मेरे पति का अफेयर था। उस दिन आपको नहीं लगा वो भी किसी की बेटी थी? कितना उसको दर्द हुआ होगा। नीतू मेहना वो भी किसी की बेटी थी। जगत दीदी को छोड़िए, जगत दीदी को मानते हैं कि भाई जगत दीदी आपके बेटे के साथ गलत की थी तो उनको उनकी गलती की सजा मिली। आकांक्षा अनु वो भी किसी की बेटी थी, जिसको आपका बेटा बोल रहा था भाई फर्जी तांत्रिक, ठरकुल्ली, उसके बाद ये तंबाकू, जगत तंबाकू, उसके बाद मतलब बहुत सारा हगनाम, उतना क्या क्या मतलब पूछिए मत। क्यों? उस दिन आपको नहीं लगा कि भाई किसी के साथ गलत हो रहा है? मतलब बहुत सारी ऐसी मतलब औरतें थी जिसका कि उस पीरियड में आपका बेटा चरित्र हनन किया था, और सब किसी न किसी की बेटी थी, किसी न किसी की बहू थी, किसी न किसी की बेटी थी। लेकिन एक दिन भी आप लोग को ये नहीं लगा कि हाँ, अच्छा एक बात बताइए, आपकी नातिन को कोई गाली दिया, आपको बहुत मिर्ची लगी, तो जगत दीदी की जो बेटी है उसका क्या दोष था? वो एक छोटी सी बच्ची, वो क्या जानती थी? उसकी माँ गलत थी ना, उसकी बेटी तो नहीं कुछ की थी। उस बेटी को भी हमेशा टारगेट किया गया, उसको भी जीबी रोड में, उसको भी कोठा पे बिठाया गया। क्यों? वो किसी की बेटी नहीं थी। आप कहती हैं कि मेरा बेटा बच्चा था, मेरा बेटा बच्चा है, मेरा बेटा बच्चा है। वो औरत बूढ़ी औरत, अरे वही बूढ़ी औरत थी तो आपका बेटा का क्या आंख फूटा हुआ था? उसको नहीं पता था कि मेरे से उम्र में ज्यादा है, मेरे से ज्यादा उम्र है इस औरत का? तब भी उसी औरत के चक्कर में बार बार फिनाइल पी रहा था और आईसीयू में जा रहा था। क्यों? उस समय आपके बेटा को नहीं ध्यान था कि बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत? और आज आपको लग रहा है कि बूढ़ी औरत, और आपका बेटा दूध पीता बच्चा था, इसीलिए 6 साल पहले ही ब्याह कर दी थी। इतना ही बच्चा था तो काहे ब्याह करती, का बाल विवाह कर रही थी?
तो थोड़ा पहले अपने कमियों को, अपनी गलतियों को देख लीजिए कि आखिर आपको, आप ही के लोग के बारे में लोग बात क्यों कर रहा है। इतने सारे यूट्यूबर हैं, इतने सारे ब्लॉगर हैं, सब उनके बारे में काहे नहीं बात कर रहा है। मनोज दे के घर गया था ना आपका बेटा, कभी देखती है मनोज दे और उनकी बीवी पे कोई मतलब रिएक्शन बनते हुए? निकू सुमित पे कभी देखी है रिएक्शन बनते हुए? कभी देखी है जो ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे भाई ऐसे ब्लॉगर हैं, मैं कितना का नाम लूं, कभी देखी है उन पे बनते हुए? केवल अरमान मलिक पे ही क्यों बनते हैं रिएक्शन, आपके बेटे पे ही क्यों बनते हैं रिएक्शन? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं इनके कांड है, कर्म कांड है इनके। आप जिसका बेटा कहता है कि भाई विधवा को कि ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, भगवान ना करे आज अगर आपके घर में कोई विधवा हो जाती है तो क्या ब्याह कर लीजिएगा, कीजिएगा ब्याह? आज आपके ऊपर भगवान महादेव का कृपा है भाई, सब कुछ अच्छा है, तो आपको लग रहा है क्या हम एकदम मतलब क्या जीवन भर अच्छा ही रहेगा क्या आप कभी विधवा नहीं बनेंगी? किसी विधवा को और अब सब कर्म करके थक गया, मतलब हर एक चीज आप लोग अपना लिए, हर चीज अपना लिए, हर दाव पेच जितना भी होता है गुना भाग सब कर लिए। अब जब कुछ नहीं बचा तो भगवान वाला कांड। भगवान से डरो तुम लोग, भगवान से डरो, भगवान को जवाब देना है, भगवान से डरो। अरे पहले आपका और आपके खानदान का जो कांड है ना, वो पहले भगवान, उसका पहले भगवान हिसाब करे। पहले तो सबसे पहले उस पर हिसाब बैठना चाहिए कि आप लोग जो किए वो क्या किए हैं। तो भगवान से तो आपको डरना चाहिए, तो आप तो डर नहीं रही हैं, आप तो चौड़ में होके घूम रही हैं और हम रिएक्शन बना रहे हैं, हम सही बात बोल दे रहे हैं तो हम मतलब बेवकूफ बन गए। और जब इससे नहीं हुआ, अब तो पहले तब तक तो भगवाने से डर आ रहे थे, भगवाने से डर, अब तो आज आपका बेटा तो एकदम जयकारा लगाने पे लगा हुआ है भाई। जैसे लग रहा है कि सच्चा सनातनी यही है। इस सनातनी को ये भी नहीं पता होगा कि किस दिन किस भगवान की पूजा होती है। इस सनातनी को ये भी नहीं पता होगा कि भाई भगवान क्या, जिस कौन से भगवान को क्या चढ़ाया जाता है। इस सनातनी को ये भी नहीं पता होगा कि भाई कौन सा जो दिन है वो किस भगवान के नाम से जाना जाता है। ये सनातनी आज तक भगवान को कभी एक लोटा जल देने नहीं गया होगा श्रद्धा से, अगर दिया भी होगा तो सिर्फ कंटेंट के लिए, वीडियो बनाने के लिए। और ये सनातनी आए लोगों में ये दिखाने की भाई तुम लोग लड़ भिड़ जाओ भगवान के नाम पे। भगवान के नाम वाले इंसान को गाली कैसे? भाई लप्पू रंगीला तुम भी अपना नाम रख लो भगवान के नाम पे, लेकिन उससे तुम्हारा जो कांड है ना वो गाली खाने से बंद नहीं होगा। तुम्हारी बहन का नाम भी है भगवान के नाम पे, तो क्या वो उसकी जो हरकतें होती है तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते? इतना और तुम्हारी बहन का भी नाम था भगवान के नाम पे, फिर क्यों अपनी बहन को गाली दिलवाए? क्यों गाली दिलवाए? वो तो तुम्हारी सगी बहन थी और एकदम भगवान के नाम के इसमें उसका नाम है। उस दिन नहीं समझ में आ रहा था? तुम्हारी भांजी, तुम्हारी बहन की जो बेटी है उसका भी नाम है दुर्गा के नाम पे। तुम्हारी बहन ही कहती है कि मेरी बेटी का नाम दुर्गा के नाम पे है, तो फिर उसको क्यों गाली सुनवाए थे? और तुम्हारी जो सो कॉल तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड थी वही गाली देती थी, वही कोठा पे बिठाती थी। उस दिन नहीं आए थे ये वाला झंडा उठा के, बजरंग दल वाला झंडा उठा के और सनातन धर्म का झंडा उठा के? उस दिन नहीं आए थे? तो उस दिन तो बहुत मजा आ रहा था क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड दे रही थी, और आज जब कोई आदमी दिया तो भाई इनको बहुत मिर्ची लगी। कैसी औरत है जो गैर मर्द को पैनल पे बैठाती है? अबे पहले अपने घर में देख लो कि तुम्हारे घर में कैसी कैसी औरतें हैं जिनके कांड बाहर आते हैं। सुन के वो कांड हम लोग को बोलने में शर्म आता है, सुन के हम लोग को वो कांड बोलने में शर्म आता है कि भाई तुम्हारे घर में कैसे कैसे औरतें हैं जो इतना सारा कर्म कांड करके बैठी हैं। तो भाई चलनी दूसरे सूप के जरा में 76-77 को खुदे छेद। पहले अपने घर को संभाल लो, पहले अपना कांड संभाल लो। और क्या कह रहे हो, आएगा वीडियो तो फिर से जवाब देने आएंगे। भाई तुम्हारा व्यूज ये करते हो तुम इसीलिए आते हो वैसे ऐसे कंटेंट लेके, क्योंकि तुमको पता है कि भाई कंट्रोवर्सी के बिना मेरे चैनल पे मात्र 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 में जाते जाता है जो मेरा वीडियो है ना वो दम तोड़ देता है। और तुमको तो पैसा का लत लगा हुआ है, इतने ऊपर इतना सारा तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी है। भाई इतना बड़ा स्कूल खोल दिए हो ना, तो उसमें बच्चा ज़्यादा है, अब भाई टीचर का सैलरी देना है, लीज पे तुम्हारा वो रेंट पे ज़मीन है उसका देना है, वहाँ अम्बाला वाला कोठी का EMI भरना है, इतने सारे गाड़ी का भरना है, तो सब सारा तो तुम्हारा जो है वो इसी पे चल रहा है। और आए हैं हम लोग को नमक रोटी देने और दाल रोटी। और जाओ उधर, भगवान जिस दिन भगवान की लाठी पड़ी ना तो तुम्हारा नमक रोटी और ये जो चल रहे हो ना, आ जाओगे औकात में।
तो इसलिए ना ये झूठ मूठ के फालतू की बातें मत किया करो, बहुत खून जलता है, गुस्सा आता है ना तो मन करता है सच में कि क्या का क्या बोल दूं, लेकिन हम लोग बस अपने भाषा को बस एक लिमिटेशन देते हैं, मर्यादा। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन इस लपुआ के लिए जो कह रहा है कि भाई, और उसका भाइयों कह रहा है कि अब हमको मतलब कोई मतलब नहीं है अब इस टाइप का ब्लॉग से। क्यों? क्योंकि गंदगी किया, हगा अपने ब्लॉग में, जब देखा कि ऑडियंस लथारने लगी, गाली देने लगी, तो वीडियो डिलीट करके भाग गया। इसकी माई भी, जिसमें फटा हुआ है, उसकी माई भी ये वीडियो डिलीट कर दी, और तब देख रही है कि भाई अब तो डिलीट हो गया, अब तो हम साफ सुथरा हो गए। अरे नहीं माता जी, जो एक बार हगती है ना उसे पूरा गंद फैल गया है, अब आप साफ सुथरा नहीं हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।